कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। नमस्कार, मैं प्रकाश ठाकुर INH न्यूज़ के वोटर बोल रहा है इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ अभी जो ये साप्ताहिक बाज़ार है वहाँ पर खड़ा हूँ। इस साप्ताहिक बाज़ार में वे छोटे छोटे लोग हैं जो अब सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि उनको सरकार कैसे मदद करेगी और कैसे वो अपने विकास और उनकी समस्याएं दूर होगी। हालांकि जो पिछले सरकार था उसका कार्यकाल तो उन्होंने देखा है, इस बार जनता किसको चुनेगी उस चुनाव को लेकर के हम जनता के बीच पहुंचे हैं। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं और जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन जो जनता का मूड है और जो जनता है वो बिल्कुल खामोश है। तो उस मूड को, उस जनता के नब्ज़ को पकड़ने के लिए हम इस बाज़ार पर पहुँचे हैं और वही जानते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता किसे चुनेगी। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। भैया इस बार चुनाव है, मतदान करेंगे नहीं करेंगे? करूँगा जी, करूँगा। अच्छा, आपके यहाँ इस शहर में क्या क्या समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं दूर हुई है और सरकार ने क्या विकास किया है? विकास तो बहुत किया सर, अभी विकास बहुत किया, लेकिन मैं चुनाव दूंगा अपने हिसाब से। तो अभी और कौन कौन से काम है जो बाकी रह गए हैं? लगता है कि नई सरकार बनने के बाद वो दूर हो जाएगी? नई सरकार बनेगी, अपना रोड फोड का भी काम अभी बढ़िया हो चला अभी, है नहीं। और जो हम मार्केट लगा रहे हैं, नया बाज़ार लगा रहे हैं, अपने जो बैठने का भी सुविधा हो जाएगा, बहुत बढ़िया है मतलब जी। तो देखा, इनका कहना ये है कि जो नई सरकार आएगी तो उनके लिए कुछ न कुछ करेगी ताकि उनकी जो समस्याएं हैं और उनका जो विकास है वो पूरा हो सके। अभी जो कुछ युवा लोग हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो गांव से आते हैं, व्यापार करते हैं। अच्छा भैया ये बताएं, क्या नाम है आपका? उमेश। कहाँ के रहने वाले हो आप? सरोना की। तो आपके यहाँ विधायक कौन है अभी वर्तमान में, जानते हैं? शिवपाल है क्या? कभी आपके गांव में आते थे, नहीं आते थे? आते थे ना, आते थे। तो उन्होंने कितना विकास किया है गांव में आपके? किए हैं उतना, कितना किए हैं उतना पता नहीं, लेकिन किए हैं। किन मुद्दों पर लेकर मतदान करेंगे, नई सरकार बनाएंगे आप? उतना तो मेरे को मालूम नहीं है। तो ये एक हमारे युवा ग्रामीण मतदाता हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो यहाँ बाज़ार पहुँचे हैं, लेकिन उनको मुद्दे नहीं मालूम है। एक हमारे साथ यहाँ दीदी भी हैं, उन दीदी से जानते हैं। दीदी क्या काम करते हैं आप? हमन फिर चनस मुरा बेचन का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उसावन। तो इस बार चुनाव में मतदान करेंगे? हाँ। आप किसको वोट देंगे? अब पता नहीं, अब देख खन पता चल ही कौन ना देबो तिला। तो अभी आपके यहाँ चुनाव में कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं कुछ नाम उनका? याद तो नहीं, उतर जाते, भुला जाते। तो क्या सोच के मतदान करेंगे आप यहाँ पर? आसाराम जाते और का एक जन जाते का नाम भुला जाते। तो आप देख सकते हैं कुछ जो ये वोटर हैं, ये मतदाता का जो उम्मीदवार हैं उनका नाम उनको याद तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वो मतदान ज़रूर करेंगे और अपने अच्छे भविष्य के लिए मतदान करेंगे। इस बाज़ार में जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो तो है ही हैं, वो वोटर हैं, उनके साथ साथ जो बाज़ार में ख़रीदारी करने आते हैं वो भी वोटर हैं। तो एक ऐसे ही वोटर हैं, ख़रीदार हैं जो सब्ज़ी खरीदने पहुँचे। भैया ये बताएंगे इस बार आपका नाम क्या है, क्या करते हैं? मैं दसरा से हूँ, मैं खेती मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा, आप इस बार मतदान करेंगे नहीं करेंगे? मतदान करेंगे। अच्छा, मतदान करेंगे तो क्या सोच के मतदान करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको चाहते हैं कि उस मुद्दों के सहारे आप मतदान करें और आपके शहर का, नगर का विकास हो? मुद्दा अपना लोकल है, रोड का व्यवस्था है। विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि जैसा वास्तव लगे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट। आपके जो पुराने विधायक हैं उन्होंने कितना विकास काम किया है और क्या क्या समस्याएँ हैं शहर के अंदर में? पुराना जो विधायक थे वो विकास तो किए हैं, सामाजिक विकास किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं बोल सकते, पर जो रोड का सुविधा है और अन्य जो मुद्दे हैं विकास को, उसमें वो काम नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अभी जो प्रत्याशी मैदान में है, अगर वो चुनाव जीतते तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं शहर के विकास को लेकर के? आप अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा का एक विधायक चुन के आता है या कांग्रेस का, तो उनसे अपेक्षा एक आम नागरिक की तरह हम भी रखते हैं कि विकास कार्यों में ध्यान देंगे। तो ये है इनका, ये है कि विकास के मुद्दों पर वो मतदान करेंगे और मतदान ऐसा हो कि उनके शहर का विकास और उनका विकास हो।
अगर कांकेर विधानसभा की बात की जाए तो जो पुरुष मतदाता है उनके साथ साथ महिला मतदाता भी हैं जो जीत में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। हमारे साथ एक महिला मतदाता है, उनसे जानते हैं कि वो इस बार, दीदी आपका क्या नाम है? मोंगरा वर्मा, कहाँ से रहने वाली हैं आप? शांति नगर कांकेर। तो इस बार चुनाव में मतदान करेंगे आप? हाँ क्या सोच के मतदान करेंगे, किसको मतदान करेंगे? हाँ, अब तो काम हमारे करते कर तो ये बताइए, आप लोग बाज़ार में काम करते हैं, यहाँ पर बाज़ार लगाते हैं, तो यहाँ क्या क्या समस्या है, पहले क्या समस्या थी और कितनी समस्या दूर हुई? अच्छा, पूरा समस्या अच्छे। क्या क्या समस्या है? महिला है, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, बैठे की जगह भी नहीं है। वो लोग बना दे है, देती होती सब लड़ाई झगड़ा हो कि यहाँ वहाँ बैठा था, कोई देखने वाला नहीं है। अभी जो प्रत्याशी मैदान में है उनसे क्या उम्मीद करती हैं, वो आपकी समस्या को कैसे दूर करेंगे? हाँ, कैसे दूर करी समस्या? अब जीती तब दूर करी, हारी तो कहाँ करी। तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? सोच के जो अधिकार है वो मत देना अच्छे ना, वो तो वोट देना हमारा अधिकार है। अब जो मत देना रही वो मत देना अच्छे। तो ये जो महिला वोटर है इनका मूड ये है, इनकी समस्याएं भी हैं। तो समस्या ये है कि जो ये हाट बाज़ार है यहाँ पर इनके लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शौचालय है या बाथरूम है, वो नहीं है, तो इनको कुछ नाराज़गी भी है। लेकिन ये एक नए जो प्रत्याशी है उनसे उम्मीद करते हैं। यहाँ और भी कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? आपका? रामविलास साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोरर के पास क्योंटिन टोला। क्योंटिन टोला। अच्छा, अभी चुनाव है सामने 7 तारीख को, आप वोट डालेंगे? जी। क्या सोच के वोट डालेंगे? विकास के नाम से। विकास में तो कौन अच्छा विकास करता है, भाजपा या कांग्रेस या और कोई जो नेता है जो मैदान में वो विकास करेंगे? अभी तो फिलहाल सरकार तो कांग्रेसी के है। हाँ। और इसकी उम्मीद है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर से, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस वक्त हम अपने वोटर कहता है इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में हम नगर के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर सुबह से शाम राजनीति पर चर्चा होती है। तो जब राजनीति पर चर्चा होती तो निश्चित ही उसे सुनने वाले पर भी असर होता होगा। लेकिन इस बार चुनाव में वो राजनीति को कैसे देखते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं शहर के विकास को लेकर, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, उन वोटर के नब्ज पकड़ने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि वो मतदान कैसे करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम अजय भासवानी है और मेरा एक व्यवसाय है, कपड़े का दुकान है, मैं एक व्यवसायी हूँ। अच्छा, तो आप इस बार मतदान करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, क्या सोच है आपकी? कि प्रत्याशी को देखकर मतदान करेंगे या पार्टी को देखकर? देखो, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का ये पर्व है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें ताकि एक अच्छा निर्माण हो सके इस देश के लिए, राज्य के लिए। जो बेहतर परिस्थितियाँ जो हमारे नेता जो भेजेंगे हम चुन के, वो हमारे लिए जो नीतियाँ बनाएंगे, जो हमारे लिए कार्य करेंगे, जो बुनियादी चीज़ें हैं जो आवश्यकता होती है आम जनमानस की, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, ये अहम मुद्दे हैं, इसको लेके मैं मतदान करूँगा। अच्छा, ये बताएंगे यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की समस्या है और समस्याएं दूर हो गई हैं? देखो, मूलभूत जो चीज़ें हैं ये तो एक सतत प्रक्रिया है, निर्माण कार्य होते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने देखे हैं अभी तक के कि पहले जो 15 साल जो भाजपा की जो गवर्नमेंट रही छत्तीसगढ़ में और उसके बाद जो है नई सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, जनता ने उनको एक नया दायित्व दिया और अब जो है ये सरकार भरोसे की सरकार जो है, अब ये अपने भरोसे को लेके आगे बढ़ रही है। ये और 5 साल सरकार कांग्रेस की रही प्रदेश में, आपने बदलाव, क्या क्या बदलाव महसूस किया है? बहुत सारे बदलाव हुए और ये ज़मीनी हकीकत है कि इन 5 सालों में 2 साल जो है पूरा देश जो है कोरोना महामारी से ग्रसित रहा। अब जो है इस कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में 3 साल का अवसर मिला। उस पर हमने देखे जो कांकेर शहर है जहाँ प्राय रहते हैं, जो बहुत अहम मुद्दा था इस शहर का एक चौड़ीकरण, जिस पे 6 महीने तक के एक आंदोलन हुआ और ये बहुत पुरानी मांग थी जो अब ये पूर्ण रूप से मूर्त ले रही है। निर्माण कार्य लगभग जो है पूर्ण होने पे है और जो शहर के मध्य था 1.5 किलोमीटर सड़क, ये काफ़ी जर्जर स्थिति में थी जिसके लिए बहुत आंदोलन हुए थे और ये पूर्ण हो चुकी थी कोरोना टाइम में। और स्वास्थ्य पे लेके बोला जाए तो जिला मुख्यालय हॉस्पिटल है जिस पे बहुत दबाव रहता है। आसपास के क्षेत्र के जो लोग आते हैं वहाँ पे जो मरीज आते हैं, आसपास के आमेबड़े क्षेत्र हो और भी ऐसे जो वनांचल के जो दूरस्थ के लोग हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं
40 किस्म की जो है टेस्ट है वो उपलब्ध है, MRI मशीन है, CT स्कैन है और एक्सरे के हैं, डायलिसिस की सुविधा है, हाट बाज़ार स्वास्थ्य योजना है, स्लम बस्ती की स्वास्थ्य योजना है, ताकि बहुत अच्छा कार्य हुआ स्वास्थ्य पे लेके। देखा इन्होंने जो बताया कि 5 साल की जो सरकार है वो भरोसे की सरकार है, उन्होंने इस राज्य के विकास का बहुत कुछ विकास किया है। ये बताएंगे भैया आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं विजय साहू हूँ, मेरा नाम विजय साहू है और मैं बस खेती किसानी काम है और NGO में काम करता हूँ। अच्छा, तो विजय जी ये बताएंगे 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, तो उसमें आप मतदान करेंगे और लोगों से क्या कहेंगे मतदान करने के लिए? बिल्कुल, मतदान हमारा अधिकार है, राइट्स है जो संविधान से मिला हुआ है, हमको करना चाहिए। अगर हम मतदान नहीं करते हैं उसके बाद अगर सरकार को कोसते हैं तो वो हमारा दोष होगा, है ना। अगर हम मतदान करते हैं उसके बाद सरकार अगर सही काम नहीं करती है तब हमारा राइट्स बनता है कि हम सरकार को कुछ दोषी साबित कर सकें या हम उनके खिलाफ थोड़ा सा आवाज़ उठा सकें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हों, 100% मतदान करना चाहिए। और लोकतंत्र का एक खूबसूरत हिस्सा है मतदान जो है, जिससे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए सरकार में शामिल होते हैं। अच्छा, इस बार आप जब मतदान करेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर करेंगे? आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या होंगे और आपके यहाँ कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं? मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है भानु प्रतापपुर, जिसमें सावित्री मंडावी जी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से अपने गौतम उइके जी। चूँकि गौतम उइके तो नए चेहरे हैं और सावित्री मंडावी अभी जो चुनाव हुआ था उसमें विजयी होकर आई थी। मुख्यतः देखा जाए तो मुद्दे तो विकास का ही होना चाहिए, चाहे युवाओं को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो। जब तक विकास नहीं होगा तब तक जो है हम एक विकसित या एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा अभी जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ है 3-4, उसमें जो किसानों के लेकर कांग्रेस सरकार जो पहल की है, जिसमें कर्जा माफ़ी को लेकर बात की है उन्होंने और लगभग 3,000 रुपये शायद कुंटल इस बार भी होने वाला है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। कुछ दिशाओं पर और काम करने की ज़रूरत है जो पिछले पंचवर्षीय में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं असफल रहे हैं। वो है एक तो दारू जो बंद करने का जो उनका घोषणा थी वो कहीं न कहीं फेल हुए हैं। और अभी कुछ दिनों से आप देखे होंगे जो महादेव ऐप्स जिसमें लोग जो है सट्टा बाज़ार में धंसते जा रहे थे, वहाँ कुछ लगाम लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज ठीक ठाक रहा परफॉर्मेंस जो है। अच्छा, इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है? मजबूती के नज़रिए से देखें तो चूँकि छत्तीसगढ़ जो है किसानों का प्रदेश है और किसान जब तक खुश नहीं होंगे सरकार जो है नहीं आएगी, ऐसा मुझे मानना है। तो चूँकि कर्जा माफ़ी और अच्छे दाम पे किसानों के अनाजों को अगर सरकार खरीद रही है तो काफ़ी चांसेस है कि फिर से कांग्रेस जो है बीजेपी जो है बहुत पीछे है, तो डबल भी अभी जितना सीट उससे डबल भी लाती है तब भी वो जो है 1/3 बहुमत से पीछे रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत मेहनत की ज़रूरत है अगर सत्ता में आना है, और कांग्रेस जो है कम मेहनत में भी शायद सत्ता में आ सकती है। अच्छा, इस बार अगर ये कहा जाए कि जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है ये मोदी के चेहरे पर भरोसा करती है, राहुल गांधी के चेहरे पर भरोसा करती है? अगर लीडर की बात करें, है ना, ईमान, क्योंकि मैं भी जितना भी मैं बोल रहा हूँ बैलेंस तरीके से बोल रहा हूँ, तो अगर देश के लीडर के बारे में बात करें तो मोदी अभी सबसे बेस्ट है। उनके ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं दिखता मुझे। ये हमारे एक युवा वोटर हैं, उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस मजबूत है और उसको तोड़ने के लिए भाजपा को बहुत मशक्क़त की ज़रूरत है, लेकिन वो केंद्र में मोदी को मजबूत नेता के तौर पर देखते हैं।